हेलो दोस्तों, तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी क्यूट सी कोको को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा पत्थर आसमान की ओर फेंकते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी पावर्स पहले से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। एक बार में ही पत्थर गायब हो गया। तभी यहाँ पे हमारी फीमेल लीड नी एन चिल्लाने लगती है कि ये किस आफत ने गांव पे इतना बड़ा पत्थर गिराया है। ये सुन के कोको कहती है, अब तो मैं गई काम से। तभी नी एन उसके कान खींच के कहती है, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि हमारा न्यूआन सेक्ट बैंकरप्ट हो गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोको कहती है कि सॉरी अम्मा, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। मगर नेक्स्ट सीन में नी एन कोको को उसका बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकाल देती है और कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा पैसों की कीमत, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। वो ऐसा बोल के अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और हमारी कोको यहाँ से सैड होके चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हमारी मेल लीड फू को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है कि आप मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और ग्रैंडमा भी उससे बात करते हुए आ रही होती है, मगर तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी हमारी कोको उन्हें देख लेती है और अपनी पावर से कार को रोक लेती है और ग्रैंडमा से पूछती है कि आप ठीक तो हो माँ जी। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी गुड़िया, मगर तुम यहाँ पे ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो। जिस पर वो बताती है कि अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि ओह, ये तो बहुत दुख की बात है, वैसे तुम्हारा नाम तो बताओ। वो बताती है, कोको है मेरा नाम माँ जी। तभी यहाँ पे फूब भाग के आके ग्रैंडमा से पूछता है कि अम्मा आप ठीक हो। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और कोको से कहती है कि तो मतलब अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। और कहती है कि प्यारी गुड़िया, तुम चाहो तो मेरे बेटे को अपना बाबा बना सकती हो। ये सुन के फू शौक हो जाता है और ग्रैंडमा से कहता है, अम्मा ये क्या कह रही हो आप। ग्रैंडमा कहती है कि इसमें बुराई ही क्या है, इस प्यारी गुड़िया ने मेरी जान बचाई है। वो कहता है, मगर अम्मा आपको भी पता है कि मेरी पहले से एक बेटी है और मैं उसे पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। और कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर को बहुत मिस करती हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी रोड चलते बच्चे को ग्रैंड डॉटर और मेरी बेटी बना दोगी। ग्रैंडमा कहती है कि पगले बस करो, इसे गॉड ने भेजा है पोती के रूप में। और कहती है कि अगर तुम इसे नहीं लेके जा सकते तो मैं भी इसके साथ यहीं पे रोकूंगी, जाओ तुम अपने घर खुद ही। जिस पर कोको ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहती है, अम्मा जी प्लीज़ उठिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और आपको कोल्ड भी हो सकता है। जिस पर ग्रैंडमा उठ जाती है। तभी कोको कहती है कि देखो माँ जी, मैं यहाँ अपने अपा को ढूंढने आई हूँ, मुझे किसी और को अपना अपा नहीं बनाना। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि देखो गुड़िया, अगर तुम मेरे बेटे को अपना बाबा बनाती हो तो तुम्हें रहने को बड़ा घर मिलेगा, हर रोज़ अच्छा खाना मिलेगा, खूब सारी कैंडी मिलेगी। जिस पर कोको अपने मन में सोचने लगे कि ये तो बड़ी समस्या है कि मैं रहूँगी कहाँ, वैसे भी अभी तक मैंने अपने रियल फादर को ढूंढा भी नहीं है। तभी फूजट से ग्रैंडमा से कहता है कि अम्मा लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। और कोको से कहता है कि देखो लड़की, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बड़ा घर, कोई कैंडी नहीं है। अम्मा झूठ बोल रही है और अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। जिस पर ग्रैंडमा खुद से और उन्हें अपनी रोटी देके कहती है कि आप इसे जल्दी खा लो कि इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो। ग्रैंडमा कहती है कि प्यारी गुड़िया, तुम तो ग्रैंडमा से कितना प्यार करती हो, और उसे खाने की कोशिश करती है मगर खा नहीं पाती क्योंकि वो पत्थर की तरह ठोस होता है। मगर वो कोशिश करते थोड़ा खा लेती है और कहती है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी डिलीशियस है। और फू को देख के कहती है कि ये लो तुम भी खा लो, तुम्हें भी भूख लगी थी ना। जिस पर फू भी उसे थोड़ा सा खा लेता है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि अब तुमने कोको की रोटी खाई है तो अब से तुम इसके बाबा बन गए। तभी कोको झट से फू को हग करके उसे अपना आपा बुलाती है। जिस पर फू कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं इसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि फू कोको को फ़ोन दे के कहता है कि अब से तुम मेरी बेटी हो तो मुझे अपने कांटेक्ट में रखना। जिस पर कोको
ओके बोल के फ़ोन को अपने बैग में रख देती है। तभी फू का असिस्टेंट आके यहाँ पे फू को पुकारने लगता है, तो फू उसे इशारा दे के भगा देता है। तभी कोको पूछता है कि क्या सोच रहे हो अपा? फू बताता है कि कुछ नहीं, बस आज मेरा इंटरव्यू है तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर कोको से हक करके कहती है कि अपा टेंशन मत लो, आराम से इंटरव्यू देने जाओ, और मैं भी तो हूँ आपको और माँ जी को सपोर्ट करने के लिए। जिस पर फू कहता है कि इतनी सी उम्र में ये सब बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? कोको बताती है कि अपनी अम्मा से। चलो अब मैं चलती हूँ पैसा कमाने। ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट वापस आके फू से कहता है, बॉस हमने आप हर मुमकिन कोशिश की आपकी बायोलॉजिकल डॉटर और उसकी माँ का कुछ पता नहीं चला। फू कहता है कि तुम जाओ, मैं को ढूंढूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ कोको को देखते हैं जो कि एक लड़की से कहती है, प्यारी बहना ये हमारी न्यूआन सेक्ट के सीक्रेट मेडिसिन हैं जो कि इंजर्ड लोगों को काफ़ी जल्दी ठीक कर देती हैं। और कहती है कि जब मैं छोटी थी तब तो मैं हमेशा लोगों को चोट पहुंचाती थी, तो मेरी माँ उनको दवाई देती थी, वो जल्दी से ठीक हो जाते थे। जिस पर वो कहती है कि तुम अब भी छोटी ही हो, और कहती है कि क्या ये सच में काम करती है? कोको कहती है, हाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लो, और उसके हाथ पे दवाई लगाती है तो वो झट से ठीक हो जाती है। जिस पर वो शौक होके कहती है कि अरे वाह ये तो सच में जादुई है, और पैसे दे के कहती है कि ये लो और मुझे 2 बॉटल्स दे दो। इस पर कोको उसे 2 बॉटल्स दे के कहती है कि आपका दिन शुभ हो। और उसके जाने के बाद कोको यहाँ पे अपने पैसे को गिनने लगती है। तभी एक आदमी आके उसका पैसा छीन लेता है। कोको कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा पैसा वापस कर दो। जिस पर वो भड़कने लगता है, बिद्दी हमारे बॉय ग्रुप के प्रेसिडेंट फू आने वाले हैं यहाँ पे आर्ट हॉल क्रिएट करने, तो अपना ये बोरिया बिस्तर लेके दफ़ा हो यहाँ से। फू नाम सुन के कोको अपने आप से कहने लगती है कि अरे फू तो मेरे अपा का नाम है ना। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या सोच रहे हो, निकलो यहाँ से। कोको कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे यहाँ से निकालने का। जिस पर वो कहता है कि तुम छोटी हो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, वरना तुम जैसी पिद्दी को सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और उसके मेडिसिन्स को किक करके गिरा देता है। जिस पर कोको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिसिन्स को तोड़ने की, अब इसका कीमत चुकाना पड़ेगा तुम्हें। और उसके हाथ नोच के उसे किक करके कहती है कि बड़े आए मुझे बुली करने वाले, और अपनी मेडिसिन्स के बोतल को उठाने लगती है। तभी वो आदमी स्टिक से उस पर अटैक कर देता है, मगर फू उसके स्टिक को रोक देता है। फू को देखकर कोको उसे पुकार के हक करती है कि अपा देखो ये फालतू में मुझे बुली कर रहा था। जिस पर फू उसे घूरने लगता है, तो वो कहता है कि ऐसा घूरना बंद करो, कोई ग्रुप के प्रेसिडेंट किसी भी वक्त यहाँ पे आते ही होंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्टर आके कहता है कि क्यों बे साले तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो कहता है कि डायरेक्टर सही टाइम पे आए हैं आप, देखो ना हम यहाँ पे प्रेसिडेंट फू की स्वागत के लिए इस जगह को क्लीन करने में लगे हुए हैं, मगर इनके जैसे लोग आके फालतू में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। डायरेक्टर कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ, मगर जैसे ही वो देखता है फू को कहता है कि आप आ भी गए प्रेसिडेंट। फू कहता है कि एक बच्ची को बुली करके तुम यहाँ पे स्वागत की तैयारी कर रहे थे, क्या यही सिखाता है बॉय ग्रुप अपने एम्प्लॉयज़ को? डायरेक्टर कहता है कि सॉरी प्रेसिडेंट, ये जस्ट एक टेम्पररी वर्कर है और हमारे कंपनी ने कभी बड़ों को बच्चों को बुली करना नहीं सिखाया। और कहता है कि निकलो यहाँ से और आज के बाद काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो आदमी यहाँ से चला जाता है और डायरेक्टर कहता है कि डोंट वरी प्रेसिडेंट, इस बच्ची का जो भी पैसा गया है हम उसे चुकाएंगे। वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है और कोको फू को हक करके कहती है कि सच में आप तो मेरे सुपर अपा हो। फू पूछता है कि तुम यहाँ पे मेडिसिन क्यों बेच रही थी? कोको बताती है कि आपको और माँ जी को सपोर्ट जो करना था, और देखिए मैंने इतना सारा पैसा कमा लिया। वो पूछता है कि ये मेडिसिन तुमने खुद बनाए? कोको बताती है कि हाँ, अम्मा ने मुझे सिखाया था इन हर्बल मेडिसिन्स को बनाना, जो कि हम क्यों बोल रहा था। जिस पर फू कहता है कि वो मेरे काम से बहुत हैप्पी है इसलिए। तभी कोको कहती है कि अपा आप काम करने जाना है ना, तो ये मेडिसिन्स अपने पास रख लो, काम आएगी आपके। जिस पर वो अपने मन में कहता है कि अगर आज मेरी बेटी मेरे साथ होती तो शायद वो भी इतनी प्यारी और केयरिंग होती। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आके फू को पुकारने लगता है। तभी फू झट से उसका हाथ पकड़कर उसे ही बॉस फू बुलाने लगता है
और इशारा करने लगता है। तभी वो एक्ट करके कहता है, वर्कर फू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर फू कोको से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। जिस पर कोको कहती है कि अच्छा, तो इस बॉस का नाम मेरे अपा के नाम से सेम है। फिर नेक्स्ट सीन में कोको यहाँ पे अपनी मम्मी एन से वीडियो कॉल करके कहती है कि अम्मा, मुझे मेरे अपा मिल गए हैं। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हारे उस कमीने बाप ने तुम्हें स्वीकार कर लिया? कोको बताती है कि वो मेरे रियल अपा नहीं है, मगर मेरे न्यू अपा बहुत पुअर है, मगर बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव है और आपसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। नियन कहती है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा रियल फादर ना होते हुए भी वो तुम्हारी इतनी केयर करता है। और कहती है, मगर अपना ध्यान रखना और हमारी ख़ानदानी न्यूआन जेड को गुमा मत देना। कोको कहती है कि हाँ। तभी यहाँ पे फू आने लगता है और फ़ोन में देखता है तो नी एन कॉल कट कर देती है। जिस पर कोको कहती है कि भागने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि निंग आके फू से कहती है कि ब्रदर, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। जिस पर फू कहता है कि प्लीज़ मिस निंग, मेरे काम पे मुझे मेरे नाम से बुलाइए। जिस पर निंग कहती है, मगर ब्रदर, आई मीन मिस्टर फू, मेरे डैड भी इस आर्ट हॉल के लिए पैसा दे रहे हैं। और फू का हाथ पकड़ के कहती है, तो क्यों ना आप मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करो। कोको भी टॉयलेट को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को साथ में देकर कहती है कि लगता है कि अपा इस बुढ़ी आंटी के साथ प्यार में हैं। तभी उसके पेट में फिर से दर्द करने लगती है तो वो कहती है, इन्हें बाद में देख लूँगी, पहले टॉयलेट जाना पड़ेगा। वो ऐसा बोल के यहाँ से चली जाती है और फू निंग को हटा के कहता है कि प्लीज़ मिस निंग, ध्यान से। जिस पर निंग कहती है कि क्या यार ब्रदर फू, मैं यहाँ सिटी सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। फू कहता है, मैंने बुलाया क्या? वो ऐसा बोल के यहाँ से चला जाता है। इस पर निंग कहती है कि एक दिन तो तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। वो ऐसा बोल के यहाँ से जाने लगती है। तभी कोको से टकरा जाती है। कोको पूछती है कि आप तो वही हो ना जो अभी मेरे अपा से बात कर रहे थे। जिस पर निंग भड़क जाती है कि अबे चूही, तू है कौन और तुझे पता भी है कि मैं अभी किससे बात कर रही थी? कोको कहती है कि मैं तो तुझे अच्छी समझ रही थी, मगर तू तो चुड़ैल निकली। जिस पर निंग और भड़क जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे, मत आना वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। गार्ड कहता है, ओह हम तो डर गए। ऐसा बोल के वो कोको का हाथ पकड़ता है, मगर कोको अपनी पावर से उसे ही ज़मीन में पटक देती है। जिस पर निंग शौक होकर पूछती है कि तू तो इतनी सी है तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे? कोको बताने लगती है कि अभी तो मैंने अपनी पावर्स पूरी तरह यूज़ ही नहीं की। तभी वो क्लैप करके अपने और गार्ड्स को बुलाती है। तभी ग्रैंडमा कोको के आगे आ जाती है कि किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ग्रैंड डॉटर को बुली करे। ग्रैंडमा को देखकर कोको पूछती है कि माँ जी, आप यहाँ पे क्यों आए? ग्रैंडमा बताती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई थी। कोको कहती है कि शुक्रिया माँ जी। जिस पर निंग कहती है कि ओह तो तू बुढ़िया है, इसकी दादी माँ, और कहती है कि अभी के अभी मेरे सामने नील डाउन करो और मुझसे माफ़ी मांगो अपनी इस बदतमीज़ पोती की तरफ से। वो ऐसे उन्हें धक्का देती है। जिस पर कोको पूछती है कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती मेरी माँ जी को बुली करते हुए? माफ़ी मांगो अभी के अभी मेरी माँ जी से। निंग कहती है, ओह रियली, तो तू पिद्दू चाहती है कि मैं तुम गरीबों से माफ़ी मांगूँ? कोको पूछती है कि क्या बुराई है गरीब होने में, और वैसे भी मेरी अम्मा कहती हैं कि सब इक्वल होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। निंग कहती है, ओह तो तू अब खुद को मुझसे कंपेयर कर रही है? शक्ल देखी है अपनी, और जानते भी हो मैं कौन हूँ? ग्रैंडमा पूछती है कि कौन हो? वो बताती है कि मैं दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन निंग फैमिली से हूँ। ग्रैंडमा कहती है, ओह निंग फैमिली से हो तो तुम्हें पोई फैमिली के बारे में भी पता होगा और ये भी पता होगा कि मैं प्रेसिडेंट फू की बायोलॉजिकल माँ हूँ। जिस पर निंग हंसने लगती है कि बुढ़िया, तू और तेरी पोती पागल हो गए। वो मिस्टर फू को अपना बाप बोल रही है और तू बेटा सच में मेंटल हॉस्पिटल से आए हो क्या? और अपने गार्ड से कहती है, निकालो इन्हें यहाँ से। कोको आगे आके कहती है कि मेरी माँ जी को छूने की हिम्मत भी मत करना तुम लोग, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि कोको बेटा जाओ अपने बाबा को बुला के लाओ। कोको कहती है कि नहीं माँ जी, कोको खुद ही काफ़ी है इनके लिए, और उनकी बैंड बजा देती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी कोको तो बहुत पावरफुल है। कोको कहती है कि माँ जी, ये पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा ना इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो निंग ग्रैंडमा का गला पकड़ी हुई थी। कोको कहती है कि बदमाश लड़की, मेरी माँ जी को जाने दो। तभी निंग ग्रैंडमा को अपने गार्ड्स के हाथों दे के कोको को उठा के कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जुबान लड़ा रही हो? ऐसा बोल के उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है।
तभी यहाँ पे फू आके उसे रोक लेता है। तो निंग उससे कहती है कि अच्छा हुआ ब्रदर तुम आ गए हो, देखो ना ये दोनों गरीब तुम्हारी माँ और बेटी होने का ड्रामा कर रही हैं। कोको कहती है कि अप्पा देखो ये गंदी आंटी कब से मुझे और ग्रैंडमा को परेशान कर रही हैं। जिस पर वो कहता है कि मिस्टर फू कभी ओल्ड को बुली नहीं करता और छोटों को परेशान नहीं करता। निंग कहती है मगर ब्रदर इसने मुझे पहले हिट किया। कोको कहती है कि उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगा है मगर आप फिर भी फाइट करना चाहती हैं। जिस पर फू कहता है कि ठीक है फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि किसने पहले शुरू किया। निंग घबरा के कहती है कि नहीं नहीं ब्रदर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि देखो मिस निंग मैं जानता हूँ आप बहुत सपोर्टिव और वेल्दी फैमिली में हैं मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पुअर्स को ऐसे बुली करो। जिस पर निंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी ग्रैंडमा गुस्सा करने लगती है कि क्यों बे पगले ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बेटी को, ऐसे बदमाशों के पास उन्हें फाइटिंग के लिए छोड़कर। वो ऐसे बोल के फू के कान खींचने ही वाली होती है। तभी कोको उसके सामने आ जाती है कि ग्रैंडमा इसमें अप्पा की कोई गलती नहीं है और फू भी अपने कान को बचाने लगता है। तभी कोको पूछती है कि अप्पा आप तो प्रेसिडेंट फू नहीं हैं, तो माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो प्रेसिडेंट फू की बायोलॉजिकल माँ है। जिस पर फू कहता है कि आपकी माँ जी की ना मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए कुछ भी बोल देती है। तभी कोको अपना पेट पकड़ने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या मेरी प्यारी सी गुड़िया भूख लगी है, आओ मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बना के लाई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे फू कहता है कि कोको ये हमारा छोटा सा घर। जिस पर ग्रैंडमा शौक होकर फू से घुसपुस करने लगती है, क्यों बे साले तुझे ये घर कहाँ से मिला, इससे तो हमारे विला का टॉयलेट बड़ा है। फू कहता है कि चुप करो अम्मा, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। तभी कोको कहती है कि वाह पापा ये घर तो बहुत अच्छा है। जिस पर फू पूछता है कि तुम्हें ये घर पसंद आया, क्या तुम पहले इससे भी शबे घर में रहती थी क्या। कोको बताती है कि हाँ जिस घर में मैं पहले अपनी अम्मा के साथ रहती थी वो बहुत पुराना था और रिपेयरिंग की भी ज़रूरत थी मगर ये घर उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ओह मेरी छोटी सी गुड़िया ने इतनी हार्ड लाइफ देखी फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें अब्यूज़ करती थी। कोको बताती है कि नहीं वो मुझे अब्यूज़ नहीं करती थी, ये तो हमारा एक टाइप का प्रैक्टिस है कि ताकि हम माउंटेन से बाहर की दुनिया भी देख सकें और उससे जी सकें। ये सुन के फू उससे हक करके कहता है कोको आज के बाद तुम्हें ऐसी लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए और पैसा कमा के लाऊंगा तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए। जिस पर वो कहती है कि अप्पा कोको भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी पैसा कमाने में। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि बॉक्सिंग चल रही होती है। तभी वो कोको आके फू को बुलाने लगती है मगर यहाँ पे निंग भी आती है जो कि उसे डांटने लगती है कि मेंटल लड़की, यहाँ पे ब्रदर फू को अपना डैड बोलना बंद करो। कोको पूछती है कि आपसे किसी ने बात की। तभी वो लोग फाइट करने लग जाते हैं और वो अपनी पावर से फू को हरा देता है और कहता है कि अब ये हड़ताल मेरा होगा क्योंकि तुमने खुद कहा था जो हारा वो यहाँ से चुपचाप दफ़ा हो जाएगा, अब निकलो यहाँ से। तभी कोको आके अपनी पावर से उनकी बैंड बजा देती है। वो जड़ से कोको को पकड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, जाओ यहाँ से। कोको कहती है कि भले ही मैं छोटी हूँ मगर मेरी पावर्स काफ़ी है। फू कहता है कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, और इशारा करता है तो वो आदमी उसे उठा के ले जाने लगता है मगर कोको उसके हाथ से भी भाग के वापस आ जाती है। फू कहता है कि जाओ यहाँ से मगर वो कहती है कि अप्पा मैं आपकी हेल्प के लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि नादान बेटी अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहती हो, चुपचाप जाके कहीं खेलो, फालतू के पंगे मत लो। कोको कहती है कि तुमने मेरे अप्पा को हर्ट किया, अब बचोगी तो तुम भी नहीं, और उससे भी अपनी पावर से फाइट करने लगती है। कोको की पावर देख के निंग आंखें तो पटी की पटी रह जाती हैं और कोको उस आदमी को थप्पड़ मार के कहने लगती है क्यों बे साले अब बताओ दोबारा मेरे अप्पा को हाथ लगाने की हिम्मत करोगे, और उसकी चटनी बना देती है। जिस पर डायरेक्टर और उसके आदमी कहने लगते हैं ये हम जीत गए। फू कहते हैं अरे वाह मेरी बेटी तो ऑसम है। जिस पर कोको उसे हक करती है तो फू कहता
कहता है मगर तुम इंजर्ड हो तो पहले हॉस्पिटल चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर फू फ्लावर्स के साथ आके कोको से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कोको कहती है कि आप बोलो अपा। कोको सुन रही है। फू कहता है कि कोको, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वो ये है कि मेरी तुम्हारे अलावा एक और बेटी है जिसको मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। मगर खैर छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कल मैं सबके सामने हमारी फादर डॉटर के रिश्ते को रिवील करूँगा और तुम अब से फू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। जिस पर कोको कहती है कि नहीं अपा, मैं आपकी रियल बेटी की जगह नहीं ले सकती। वो कहता है कि प्यारी कोको तो बहुत समझदार बन गई हो और उसे एक लाल धागा लेके कहता है कि इसे सेफ रखना, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रे करके लाया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोको लंच लेके आती है मगर तभी यहाँ पे एक लड़की आके कोको को धक्का देती है। कहती है कि वर्क प्लेस है, कोई पार्क नहीं जो तुम बच्ची यहाँ पे आ रही हो। जिस पर कोको बताती है कि मेरा नाम कोको है और मैं यहाँ अपने अपा से मिलने आई हूँ। जिस पर वो कहती है कि हमारे ऑफिस में गरीब लोग अलाउ नहीं हैं और तुम तो देखने में भी इतनी गरीब हो। कोको कहती है कि हमें किसी को उसकी चीज़ों से जज नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे निंग आके कहती है कि क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा हुआ मिस निंग आप यहाँ पे आ गई, देखो ना इस गरीब लड़की को, यहाँ से जा ही नहीं रही। निंग कहती है कि ये अपना ड्रामा बंद करो, प्रेसिडेंट फू कोई तुम्हारा बाप नहीं है। ऐसा बोल के वो यहाँ से जाने लगती है मगर उसका कार्ड इनवैलिड होता है। जिस पर वो उस लड़की को बुलाने लगती है कि इसे गार्ड्स के हवाले करो और आके मेरी कार्ड को देखो। मगर कोको भाग के अपनी वो लाल धागा उसे लगाती ही अंदर चली जाती है और उन्हें चिढ़ाने लगती है कि आओ आओ अब मुझे पकड़ो ना। जिस पर निंग भड़क जाती है कि जल्दी कार्ड लगाओ और वो अपनी कार्ड लगाती है तो निंग अंदर आके कोको का हाथ पकड़ के कहती है कि ये रेड ड्रॉप तो ब्रदर फू का है, तेरे पास कैसे आया लड़की ये। जिस पर दूसरी लड़की कहती है मिस निंग आपको देख नहीं रहा है कि ये लड़की बहुत गरीब है इसलिए हमारे प्रेसिडेंट के गरीब जाना चाहती है और उनके ये रेड ड्रॉप भी चुरा लिया, कितनी शेमलेस हो तुम। कोको कहती है कि मैंने नहीं चुराया इसे मगर वो उसे धक्का देके उसकी हाथ को अपने शूज़ से दबाने लगती है और गार्ड से कहती है कि लेके चलो इसे प्रेसिडेंट के पास। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ दिखाया जाता है वो कोको को धक्का देके फू के पास लाती हैं। जिस पर फू कहता है कि ये क्या तरीका है छोटे बच्चों से बिहेव करने का। जिस पर वही लड़की कहने लगती है कि प्रेसिडेंट इस गरीब लड़की ने आपकी ये स्पेशल रेड ड्रॉप को चुराया है। वो कहता है कि किसने कहा इसने चुराया है, मैंने खुद इसे ये रेड ड्रॉप दिया है। जिस पर वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या। तभी फू कोको से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। कोको बताती है कि उन्होंने मुझे धक्का दिया और सारा लंच गिरा दिया जो मैं आपके लिए ला रही थी और तो और इसने मेरे हाथ को अपने शू से भी नोचा है। ये सुन के फू पूछता है कि नाम बताओ उसका जिसने तुम्हारे हाथ पे हर्ट किया। जिस पर कोको उस लड़की की तरफ इशारा करती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मिस्टर फू आखिर आपका इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। फू कहता है कि मेरी टर्न नहीं है तुम्हें रिपोर्ट देने का, तुम अपना बताओ कि क्या सिखाया है बॉय ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज़ को आने वाले गेस्ट को ऐसे बुली करना। जिस पर निंग कहने लगती है कि ब्रदर आप ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड बन रहे हो इसकी प्रति, मगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा और आपके प्रॉपर्टी के पीछे है। जिस पर फू कहता है कि असिस्टेंट लेके जाओ इसे और हाँ आज से पोई फैमिली का निंग फैमिली से सारा कोलैबोरेशन कैंसिल कर दो। जिस पर निंग भड़क जाती है कि तुम मेरे प्रति इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। वो कहता है हाँ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। निंग कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें ब्रदर, इस मामूली सी गरीब लड़की के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर फू कहता है कि क्यों कि कोको मेरी अडॉप्टेड डॉटर है। जिस पर निंग कहती है कि क्या कह रहे हो ब्रदर। तभी फू असिस्टेंट से कहता है कि मिस निंग को घर छोड़ाओ और कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर असिस्टेंट उसे पकड़ के यहाँ से लेके जाता है। जिस पर वो लड़की भी फू के पाँव पकड़ के कहने लगती है कि मिस्टर फू मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर फू कहता है कि तुम्हें आज के आज काम से निकाला जाता है। जिस पर गार्ड्स उसे भी पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं और फू कोको को दोबारा वो रेड ड्रॉप पहना के कहता है सॉरी डैडी तुम्हें अच्छा से प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। कोको कहती है कि कोई बात नहीं अपा, ये तो बस एक छोटा सा चोट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ घर पे देखते हैं
नी एन कहती है कि मेरी नन्ही सी बच्ची, मैंने तुम्हें एक्सपीरियंस करने के लिए खुद से दूर तो भेज दिया, मगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और उसे वीडियो कॉल करती है। तो कोको पूछती है कि अम्मा आप सोई क्यों नहीं अभी तक, जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा वीडियो कॉल कर लूँ। वैसे तुम बताओ कैसा चल रहा है वहाँ का एक्सपीरियंस। कोको बताती है अम्मा आपको पता है कि मेरे न्यू पापा कोई गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े कंपनी के CEO हैं। नी कहती है मगर तुम्हारे असली बाप का क्या हुआ। कोको बताती है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे अपा हैं और अब मुझे कोई असली अपा की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नी एन पूछती है तो तुम इतनी सैड क्यों हो। कोको बताती है मगर अम्मा अपा की पहले से एक बेटी है और वो उसे ढूंढ रहे हैं और ना जाने क्यों मैं अपने अपा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए ये सोचकर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। जिस पर उसकी मॉम कहती है तो तुम वापस आ जाओ उसकी बेटी के आने से पहले, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और कोको कहती है मगर मैं अपने अपा को नहीं छोड़ना चाहती। नी एन कहती है करो फिर जो तुम्हारा दिल कहे, मगर मैं तो जा रही हूँ, सोने बहुत नींद आ रही है। वो ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं, असिस्टेंट आके बताता है कि प्रेसिडेंट ये रही वो जगह जहाँ पे आपकी बेटी और उसकी माँ रहती है। जिसको देखकर वो कहता है कि ये डेट तो कोको के पास भी है ना। फिर हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो अपना बाल डॉक्टर को दिखा के कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। डॉक्टर कहता है कि मिस्टर वू आप परेशान मत हों, जल्दी ही रिपोर्ट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम कोको को देखते हैं, जिससे उसकी मॉम पूछती है तो तुमने क्या सोचा वापस आने के बारे में। कोको बताती है कि अभी मैंने अपा से बात नहीं की। नी एन कहती है तुम कर भी नहीं सकती वरना वो तुम्हें आने नहीं देगा। कोको बताती है कि हाँ मुझे पता है वो थक के घर आते हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। जिस पर नी एन कहती है ज़रा दिखाओ तो सही कहाँ है तुम्हारा न्यू बाप। कोको बताती है कि वो जल्दी काम पे चले जाते हैं। नी एन कहती है अच्छा ठीक है, तुम बस इंतज़ार करो, अम्मा खुद तुम्हें पिकअप करने आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं, असिस्टेंट आके बताने लगता है देखो सर हमारे आदमी वहाँ पे गए थे मगर किसी वुमन ने उन्हें बुरी तरह पीट के भगा दिया। वो पूछता है कि किसने भगा दिया। असिस्टेंट बताता है पता नहीं मगर सुनने में आया है कि उसका नाम नी एन है और उसकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल कोको की तरह थी, तो शायद वही आपकी बेटी तो नहीं। वो कहता है कि नहीं मैंने चेक किया है और वो मेरी बेटी नहीं है, और कहता है कि तैयारी करो इससे मिलने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे कोको को देखते हैं जो कि कहती है कि अम्मा अब तक आई क्यों नहीं, उन्होंने तो मुझे यहीं का लोकेशन दिया था। तभी यहाँ पे कोई कोको को किडनैप कर लेता है मगर उसकी पैर की जेट गिर जाती है और यहाँ पे फू भी होता है। असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट सब रेडी है माउंटेन जाने के लिए। फू कहता है चलो फिर। तभी नेक्स्ट सीन में नी एन भी यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि ये कोको कहाँ है, मैंने तो उसे यहीं का लोकेशन दिया था। तभी उसे कोको की जेट दिखाई देती है तो वो कहती है कि ये जेट इधर है मगर कोको नहीं, इसका मतलब कोको ज़रूर किसी मुसीबत में है। और यहाँ हमें कोको को दिखाया जाता है जो कि होश में आके कहती है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तभी एक बदमाश आदमी आता है जिसने उसे किडनैप किया होता है। कोको पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है अगर तेरा बाप मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा तो मैं भी उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। कोको कहती है ज़्यादा प्राउड फील मत करो, मेरे अपा किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे मुझे बचाने के लिए। जिस पर वो हंसने लगता है कि ये डीप माउंटेन है, यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगले हैं जंगले, तो मुझे नहीं लगता कि ये जगह तुम्हारे बाप की ख्वाब में भी कभी आई होगी। ऐसा हंस के वो यहाँ से चला जाता है और कोको रोने लगती है। तभी वो जज से कहती है कि अम्मा ने कहा था कि ये सब प्रैक्टिस है तो मुझे खुद को खुद ही बचाना होगा, मैं ऐसे रो नहीं सकती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी वो टेबल को पुश करती है मगर उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती। कोको कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में मैं स्ट्रेंथलेस बन गई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे फू को देखते हैं जिसको असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट घर में कोई नहीं है, माँ और बेटी फरार हो चुके हैं। फू कहता है कि सबको भेजो उनके पीछे। फिर उनके जाने के बाद फू को यहाँ पे ग्रैंडमा की कॉल आती है। वो कहती हैं कि कोको ने गिफ्ट छोड़ा है तेरे लिए और ये भी कहा है कि वो अपने घर वापस जा रही है, और कहती है
कुत्ते, तेरी वजह से कोको घर छोड़कर चली गई है। अगर तू उसे घर नहीं लाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तभी असिस्टेंट पूछता है कि क्या हुआ प्रेसिडेंट। वो बताता है कि कोको मिसिंग है। तभी यहाँ पे फू को डॉक्टर की भी कॉल आता है। वो बताता है मिस्टर फू, डीएनए रिपोर्ट्स को दोबारा चेक किया है और कोको आपकी ही बायोलॉजिकल बेटी है। जिस पर फू शॉक हो जाता है और असिस्टेंट कहता है कि फाइनली मिस कोको ही पोई फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर हैं, मगर अभी वो मिसिंग हैं। जिस पर फू कहता है कि अम्मा बता रही थी कि कोको ने कहा है कि वो अपने घर जा रही है, मगर वो यहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ चली गई। असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट फू परेशान मत होइए, आपकी बेटी कोको बहुत स्ट्रांग है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। फू कहता है मगर फिर भी सबको भेजो उसे ढूंढने के लिए। और यहाँ हम कोको को देखते हैं, वो बदमाश आके फिर से कहने लगता है कि भागना चाहती हो, भागो ना, फिर तो बहुत पावरफुल हो ना। जिस पर कोको कहती है कि अम्मा अप्पा माँ जी कहाँ हो सब, कोई तो आओ ना। जिस पर वो कहता है कि ले 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 रोना चाहती हो तो अभी पता चल जाएगा कि रोते कैसे हैं। तभी यहाँ पे वो बॉक्सिंग वाला आदमी आके चाकू निकालता है। जिस पर कोको कहती है कि साले तू फिर आ गया मार खाने। जिस पर दूसरा बदमाश कहता है कि तुझे जो करना है कर इसके साथ, मैं चला सोने। और उसके जाने के बाद वो बदमाश कोको को चाकू मारने ही वाला होता है। तभी कोको उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है और टेबल पे चढ़ के विंडो से यहाँ से भाग जाती है, मगर वो आदमी अभी भी उसके पीछे होते हैं कि आखिर भाग के जाओगी कहाँ। तभी कोको गिर जाती है और यहाँ पे फू और नी एन अब भी कोको को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोको फिर से भागने लगती है, मगर फू से टकरा जाती है। फू पूछता है कि कोको क्या तुम ठीक तो हो। तब तक यहाँ पे नी एन भी आ जाती है कि क्यों बेसाले, कौन हो तुम और क्यों पड़े हो मेरी बेटी के पीछे। जिस पर वो पूछता है कि पहले तू बता तू कौन है। नी एन बताती है कि मैं कोको की बायोलॉजिकल मदर हूँ और न्यूआन सेक्ट की लीडर भी है, और अपनी मैजिकल पावर से उनकी बैंड बजा देती है और कोको से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। कोको बताती है कि अम्मा आपने लेट क्यों कर दिया आने में, वो बदमाश मुझे लेके चले गए थे और मेरी पावर्स भी ख़त्म हो गई थी। जिस पर वो कहती है अम्मा इसके लिए माफ़ी चाहती है प्यारी कोको। तभी कोको कहती है कि अम्मा इनसे मिलो, ये है मेरे न्यू अपा। जिस पर न्यूआन उसे देख के शौक हो के पूछती है कि तुम। वो कहता है क्या तुम्हें याद हूँ मैं। कोको पूछती है कि अरे अम्मा अपा आप ये क्या बात कर रहे हो। जिस पर नी एन बताती है कि कोको ये तुम्हारा रियल अपा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कोको को दिखाया जाता है। डीएनए रिपोर्ट्स देखकर कोको पूछती है कि क्या सच में आप मेरे अपा हो। वो कहता है कि हाँ मेरी प्यारी बेटी। जिस पर कोको उसे हग कर लेती है। तो दोस्तों ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार चाइनीज़ ड्रामा हिंदी में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ बाय बाय, सी यू सून।